नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक कुल 25 भाग हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, सर आप बोल रहे हैं कि अभी वर्तमान में 25 भाग हैं और आप ये बता रहे हैं कि 1 से लेकर के 22 तक है ना 25 भाग हैं, तो ये कैसे हुआ, ये विरोधाभास कैसा? मैं बताता हूँ आपको, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, सारे भाग नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं है, मतलब प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं है। जैसे यहाँ देखो, भाग 4A है ना, 4 के बाद 5 नहीं है, डायरेक्ट 4A है। यहाँ देखो 9 के बाद डायरेक्ट 10 नहीं है, 9A है, 9B है। वैसे इधर देखो 14 के बाद 15 नहीं है, 14A है। ठीक, तो 1 से लेकर के 22 तक कुल 25 भाग हैं, और उसमें से भी ये भाग 7 शामिल नहीं है, क्योंकि भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, मतलब समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो पहले मैं सारे भागों को पढ़ देता हूँ, किस भाग में किस चीज से संबंधित प्रावधान है। लेकिन क्या खाली पढ़ने से याद हो जाएगा? नहीं याद होगा। पढ़ने से खाली याद नहीं होगा, असंभव है। तो कैसे याद होगा? देखो, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं मौखिक रूप से आपसे प्रश्न पूछूंगा, फिर उसको आप मन में उत्तर दीजिएगा अपने। ठीक है, अपने मन से उत्तर सोचिएगा, फिर मैं आपको यहाँ से मैच करवाऊंगा, है ना। ऐसे ही देखो, अब तुम्हें बता दूं कि ये जो 22 भाग हैं, सॉरी जो 25 भाग हैं, इन 25 भागों को कंठस्थ कर लेना होगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और स्टेट पीसीएस में हर वर्ष 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे भाग से, समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने नहीं पूछा हुआ है, यूपीएससी भी पूछी है यहाँ से। और अभी लेटेस्ट में देखे तो 2024 में यूपीएससी के प्रीलिम्स की परीक्षा में यहाँ से पूछा था भागों से प्रश्न। ठीक, तो पहले आइए सारे भागों को देख लेते हैं। इधर इस लाइन में भाग लिखा हुआ है ना, और उससे संबंधित प्रावधान लिखा हुआ है। तो देखो, भाग 1 में क्या है? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट्स, ये सिटीजनशिप। आगे देखिए, भाग 4 में क्या है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वही है। भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य, है ना। लेकिन एक बात याद रखो, देखो पहले भाग 4A नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। लिख देता हूं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1976 में जोड़ा गया। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, इसका मतलब ये हुआ कि 1976 से पहले भारतीय संविधान में 41 संशोधन किए जा चुके हैं, है ना। 1976 से पहले 41 संशोधन हो चुके थे, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अब आगे देखो, भाग 5 में क्या है? संघ सरकार, यानी संघ का शासन है। ठीक, भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसको निरसित कर दिया गया है। ठीक, इसको समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, ये देखो, ये भाग ख के राज्य क्या मतलब? देखो, जब ये भारत का संविधान जब लागू हुआ ना, तो उसके बाद राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ 1950 के बाद, तो उस समय कुल 4 भाग में राज्य बटे हुए थे, समझ रहे? भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। तो भाग ख के जो राज्य हैं उनको समाप्त कर दिया गया, उनसे संबंधित प्रावधान क्या था? 7, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया, भाग 7 को भी समाप्त कर दिया गया। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, यानी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है इसमें। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। लिखता हूं यहाँ, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान 73वें संविधान संशोधन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1992। 1992 में 2 संशोधन हुए थे भारतीय संविधान में, एक 73वां संविधान संशोधन और एक 74वां संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में क्या जोड़ा गया? भाग 9, यानी पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान। और भाग 9 क, यानी 9A भी जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1992 की ही बात है। भाग 9A में क्या है? नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। मैं लिखता हूं 74वां संविधान संशोधन
1992। देख रहे हो दोनों संशोधन कब हो रहे हैं, 73वां 74वां 1992 में, है ना। एक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान जोड़े जा रहे हैं, यानी भाग 9 जोड़ा जा रहा है, और 74वें के द्वारा नगर पालिका संबंधित प्रावधान जोड़े जा रहे हैं, और इसके लिए भाग 9A यानी 9 क। अब देखो ये 9B है, 9B में क्या है, भाग 9B में क्या है, सहकारी समितियों संबंधित प्रावधान यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित प्रावधान है। इसको पढ़ाया जाता है जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं ना, सोसाइटी पढ़ते हैं, तो वहां पढ़ाई जाती है चीजें। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, भाग 9B हो गया। भाग 10 देखो, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान। भाग 11 में देखिए, संघ और राज्यों के बीच संबंध है ना, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ में 2 इकाइयां होती हैं, केंद्र यानी कि संघ और प्रांत यानी कि राज्य, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, है ना, फाइनेंस से रिलेटेड है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 13 देखिए, भाग 13 किससे संबंधित है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। आप सुनिए, सुनने से क्या होता है कि ये सबकॉन्शियस में बैठता है ना, जब मैं वर्ड्स बोलता हूं तो। आइए, भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब जानते हैं ना आप, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब कहाँ पे है, भाग 14 में। भाग 14A में क्या है, ट्रिब्यूनल्स है, ट्रिब्यूनल्स यानी कि अधिकरण से संबंधित प्रावधान है। भाग 14A देखो, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था 1976 में। देखो यहाँ पे मूल कर्तव्य वाला भाग भी इसी के द्वारा जोड़ा जा रहा है, और अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स वाला भाग भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा जा रहा है। तो यहां लिख देता हूं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तब 1976 में। ठीक, मतलब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि एक संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, कई बदलाव किए जा सकते हैं संविधान के अंतर्गत। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान यानी इलेक्शन से संबंधित प्रावधान है भाग 15 में। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। किन वर्गों के लिए, इसको पढ़ाया जाता है अलग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 17 में। भाग 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस है यानी आपात उपबंध, है ना, आपातकाल से संबंधित प्रावधान, आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब मिसलेनियस, मतलब संविधान के अंतर्गत जो बिखरी बिखरी हुई चीजें हैं ना, उनको किस भाग में डाला गया है, 19 में, प्रकीर्ण के अंतर्गत। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। भाग 22 क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक, तो 22 भाग है ना, 22 मतलब कि नंबर में 22, है ना। मैंने 25 भाग आपको बताया, और ये इसको बताया कि ये निरसित कर दिया गया है भाग 7। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया, लेकिन अभी याद नहीं हुआ होगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, ठीक है, पहले आप अपने मन में सोचिएगा, उत्तर नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम मिला लेंगे, वैसे याद होता है। ठीक है, चलो, अच्छा ये बताओ, भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 19 में क्या है, बताइए। ठीक है, कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने गलत बताया, है ना। देखिए, भाग 20 में संविधान संशोधन है, और भाग 19 में क्या है, मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण। ठीक, चलो, अच्छा ये बताओ, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज किस भाग में है, देखना मत, देखना नहीं है, बताइए। ठीक है, देखो, फिर भी कुछ मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग फिर भी गलती किए हैं, जो गलती किए मैं उनको बोल रहा हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा किस में है, भाग 17 में। देखो, भाग 17 में राजभाषा है। ठीक, अच्छा, चलो बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, बताइए। किसमें, सोचो सोचो, 9 के आसपास है वही, है ना।
9A बी में, किसमें? 9B में, ठीक है, 9B में, है ना। चलो, अच्छा ये बताओ कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से दो भाग जोड़े गए थे? बताइए। ठीक है, पहला भाग 4A, उसमें क्या है? मूल कर्तव्य है, ठीक। और भाग 14A, उसमें क्या है? अधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल से संबंधित प्रावधान, ठीक है। अच्छा, चलो बताओ, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, है ना, व्यापार वाणिज्य और समागम किस अनुच्छेद में है? बताओ। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, बताइए, देखना मत, बताओ। देखो, फिर कुछ लोग गलती किए हैं लेकिन कुछ लोग सही बताएं, ठीक है। देखो, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम किसमें है? भाग 13 में है, ठीक है। चलो, अब फिर से बताओ। नहीं नहीं, जाना नहीं है, जाना नहीं है मेरे भाई। देखो, याद करना है, एग्जाम पास करना है तो सुनना पड़ेगा, है ना। और मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे शौक नहीं लगा है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए बताइए कि भाग 9 में क्या है? बताइए। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया था यह संशोधन? बताओ। 1992 में, ठीक। अच्छा, 93वां संविधान संशोधन भी हुआ था ना 1992 में, उसके द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? बताओ। 9A, ठीक है। भाग 9A या 9क, दोनों का मतलब एक ही है। भाग 9A जोड़ा गया था, उसमें क्या प्रावधान है? नगर पालिका से संबंधित प्रावधान, ठीक है। चलो, अच्छा ये बताओ, केंद्र और राज्यों के मध्य, है ना, संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किस भाग में है? संघ और राज्यों के मध्य, बताओ। ठीक है, देखो, फिर भी कुछ लोग गलती किए हैं, है ना। आपसे नहीं बोल रहा हूं, आप सही किए हैं, ठीक, लेकिन कुछ लोग गलती किए हैं। देखिए, भारत के राज्य, सॉरी, हाँ, संघ और राज्यों के बीच संबंध, यही पूछा था ना भाग 11 में, ठीक। चलो, अब बताओ मुझे तुम कि निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? निर्वाचन यानी चुनाव, इलेक्शन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? बताओ। भाग 15, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, आपात उपबंध किस भाग में है? आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, इसमें भाग 18, ठीक है, देख लीजिएगा पीछे, ठीक। अच्छा, ये बताओ, किस भाग में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किस भाग के अंतर्गत किया गया है? यह व्यवस्था किस भाग के अंतर्गत की गई है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 16, ठीक है ना। अच्छा, ये बताओ, किस भाग के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है? किसके अंतर्गत? भाग भाग ठीक है, 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 21 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। और देखो, शुरुआती के जो भाग होते हैं 4-5 ना, मैं नहीं पूछा हूँ जानबूझ के, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही याद हो जाता है कि भाग 1 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र संबंधित प्रावधान है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता संबंधित प्रावधान है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति के निदेशक तत्व। भाग 4क में क्या है? यानी 4A में क्या है? भाग 4A में है मूल कर्तव्य, है ना। भाग 4A में मूल कर्तव्य। अच्छा, भाग 4 में क्या बताया? राज्य के नीति के निदेशक तत्व, ठीक है। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार, यानी संघ के शासन संबंधित प्रावधान। भाग 6 में क्या है? राज्य, है ना, राज्य से संबंधित प्रावधान है, राज्य सरकार, ठीक, यानी राज्य के शासन से संबंधित प्रावधान। भाग 7 में क्या था जिसको निरस्त कर दिया गया? ठीक है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसको याद न भी कर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको तोड़ा ही दिया गया है ना। अच्छा, चलो, अब इतना मैंने तुमको बता दिया, रिवीजन भी करवा दिया, अब आपको बहुत सारी चीजें याद हो गई होंगी, समझ रहे हैं। चलिए, लास्ट में मैं आपसे पूछ देता हूँ। अच्छा, ये बताइए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किस भाग में है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख, बताइए बताइए। ठीक है, आइए देखिए, भाग 14 में संघ और एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक। 13 में क्या है बताओ? 13 में 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, ठीक है। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद किसमें है? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, भाग 12, ठीक है। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, तो ये हमने पूरा 25 भाग आपको दिखाया, है ना। मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। वर्तमान में कितने हैं? 25, ठीक। इसमें कंफ्यूजन मत रखना, मूल में 22 ही थे, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ तो 22 भाग ही थे, और वर्तमान में संशोधन करके
संख्या बढ़ गई है, यानी 25 हो गई है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। ऐसे एक दो बार और वीडियो देख लोगे ना मेरा वाला ये, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद।